इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक पर्सन की आवाज सुनते हैं जो कि कहता है, मैं ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहता पर मैं पूछ लेता हूँ। आजकल के दिन में लोग कहते हैं कि हम इक्वल है, पर कोई भी अपने आप को इक्वल नहीं मानता। कोई ना कोई अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानता है। एक महान इंसान ने कहा था कि एक इंसान से कभी भी स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता, सभी की उसमें जरूरत पड़ती है। और सब लोग बात करते हैं इक्वालिटी का। दरअसल इसका असली मतलब है कि जन्म के समय हम सब एक जैसी होती है, पर उसके बाद हर कोई अलग अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जो कि ये सब बोल रहा होता है, और वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक आदमी से बहस कर रही होती है। वो कहती है ये ओल्ड लेडी है, इनको बैठने दीजिए, आप तो जवान है, आप खड़े हो सकते हैं। वो लड़का कहता है, क्या मैं जवान हूँ तो मैं अपनी सीट दे दूं? ये कैसी बात हुई? और भी तो यहाँ पे लोग हैं, उनसे क्यों नहीं कहती? वो अपनी सीट क्यों नहीं देते? मैं ही क्यों दूं? मैं तुम्हें पागल देखता हूँ? मैं यंग हूँ तो मैं खड़ा हो जाऊं? ये कौन सी बात हुई? जितने भी लोग हैं वो अपनी सीट नहीं दे रहे और मैं अकेला अपना सीट दूं? मैं नहीं दे रहा, मैं अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वो लड़की सभी से पूछती है कि आप में से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता इन ओल्ड लेडी को बैठाने के लिए? आप कितने मतलबी है। उसके बाद हम देखते हैं उसी लड़के को जो कि एक लड़की को देख रहा होता है। फिर कुछ देर बाद जो बस है वो एकेडमी पहुंच जाती है और वो लड़का कहता है कि ये मेरा नया स्कूल है, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल। दरअसल ये जापानीज गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई होती है, जो कि एक एडवांस स्कूल होता है, जो कि खास तौर पर जापान के बच्चों के लिए बनाया गया होता है ताकि वो इन फ्यूचर जाके जापान को सपोर्ट कर सके। फिर हम देखते हैं उसी लड़के को जहाँ पे वो लड़की यहाँ पे आ जाते है जिसे ये बस में देख रहा था। वो कहती है कि तुम मुझे बस में क्यों घूर रहे थे? वो कहता है, सॉरी, मुझे उसके लिए माफ करना, मैं बस थोड़ा उत्सुक था कि तुम उठोगी और उस ओल्ड लेडी को जगह दोगी बैठने के लिए, पर तुमने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। वो लड़की कहती है, ठीक है, जो भी हुआ मैं उसके लिए तो मैं माफ करती हूँ, पर मेरे रास्ते में आज के बाद कभी भी मत आना। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल चालू हो जाता है। यहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कहता है, हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम होरिकिता मनाबू है और मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं जो हमारी एकेडमी है वो एकदम टॉप पे है और इसे कभी भी नीचे लाने की कोशिश मत करना। आप सबका स्वागत है, आप अपनी क्लासेस में जा सकती है। और सभी बच्चे अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसी लड़के को जिसी के साइड में वही लड़की होती है जो कि इसके बस के साइड में बैठी हुई है। इससे पहले ये इस लड़की से दोबारा से बात करता है, एक लड़का उठता है और कहता है कि हम सबको एक दूसरे का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद वो लड़का अपना नाम बता देता है। फिर एक और लड़की आती है जो कि अपना नाम कोशिंदा किकियो बताती है और वो कहती है, मुझे दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद है और प्लीज कहीं पे भी पार्टी हो मुझे बुलाना मत भूलना और कभी भी घबराना मत कि मैं उस पार्टी में आने से इनकार कर दूंगी, मैं हमेशा हर किसी पार्टी में आऊंगी। यहाँ पे वो लड़का कहता है, ये सब अपने अपनी स्पीच दे रहे हैं, मुझे भी एक अच्छी स्पीच देनी पड़ेगी या फिर एक अच्छा जोक मारना पड़ेगा, वरना मैं इनके सामने एक जोकर बन के रह जाऊंगा। फिर वो लड़का पूछता है, तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो तुमने बताया। फिर ये अपना नाम बताता है, मेरा नाम आयानो कौंजी कियोता का है। उसके बाद सब लोग इसके ऊपर ताली बजाते हैं क्योंकि इसने एक जोक मारा होता है। उसके बाद एक गुंडा सा लड़का कहता है कि जो तुम कर रहे हो उसमें मुझे शामिल मत करना। फिर इनकी क्लास की टीचर आ जाती है जिनका नाम होता है चाबा सिरासी, जो कि कहते हैं, मैं होम रूम टीचर हूँ क्लास डी के लिए और वो भी पूरे 3 साल के लिए, जब तक तुम सब ग्रेजुएट नहीं हो जाते और अपनी अपनी सीट ले लो। वो इन सबको फिर स्कूल रूल बुक दे देती है और कहती है कि हमारे पास कुछ रूल्स है स्कूल के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि तुम स्कूल के बाहर नहीं जा सकते, तुम काफ़ी कम कांटेक्ट कर सकते हो अपने दूसरे दोस्तों से। यहाँ पे कैंपस में कई सारी तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी, कई सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिल जाएंगी, तुम पॉइंट्स के थ्रू उन सबको खरीद सकते हो। और अगर तुम्हें कुछ पहनने के लिए या फिर खाने के लिए चाहिए तो तुम स्कूल कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू वो ले सकती हो, और वो भी पॉइंट्स के थ्रू, जो कि पॉइंट स्टोर में तुम्हें मिल जाएंगे इजीली। और हर महीने पहली तारीख को तुम्हें हर पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। ये स्कूल स्टूडेंट को मेरिट के ऊपर डिसाइड करता है और उसी हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। फिर कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कियोताका को जो कि यहाँ पे कुछ खरीद रहा होता है और वो खरीदने के बाद पॉइंट्स दे देता है कंप्यूटर को। कियोताका सोचता है, अगर हर स्टूडेंट को 1 लाख पॉइंट्स दे रहे यानी कि 1 लाख यन, और पूरे एकेडमी में कम से कम 300 स्टूडेंट्स है यानी कि 360 मिलियन यन, ये कैसे पॉसिबल है? इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। उसके बाद ये उसी लड़की को देखता है जो कि यहाँ शॉपिंग कर रही होती है। यहाँ पे कियोताका पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? कम से कम तो हम दो एक दूसरे के साइड में बैठते, तुम अपना नाम तो बताओ। ये कहती है, ठीक है, मैं अपना नाम बताती हूँ। उसका नाम होता है होरिकिता सुजैन, इसको हम सुजैन बुलाएंगे क्योंकि शॉर्ट नेम है। कियोताका सुजैन से पूछता है, तुम ये सामान क्यों खरीदती हो जबकि तुम्हारे पास 1 लाख की यन है? तुम जितना चाहे उतना खरीद सकती हो और जितना एक्सपेंसिव चीजें उतनी खरीद सकती हो। वहीं पे हम देखते हैं उसे लड़के को
जो कि अपने सीनियर से फाइट कर रहा होता है। उसके सीनियर से कहते हैं अरे तुम तो DA वाले हो, तुम तो हमसे जूनियर हो, हम तुमसे फाइट करना नहीं चाहते, तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद वो लड़के यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पर सुजुने किसी से बात नहीं करी होते। क्योताका पूछता है क्या तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं है? वो कहती है हाँ। उसके बाद क्योताका बाहर चले जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है क्या तुम सुजुने के साइड में बैठते हो? क्योताका कहता है हाँ मैं उसी के साइड में बैठता हूँ। क्यों कहती है क्या तुम मुझे सुजुने के दोस्त बना सकते हो? क्योताका बोलता है तुम खुद जाके क्यों नहीं बात कर लेती? यहाँ क्यों कहती है मैं उससे बात करने की कोशिश की थी पर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। वो कहती है मैं अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज क्या तुम मुझे उसकी दोस्त बना दोगे? यहाँ क्योताका उसे मना नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं क्लास स्टार्ट हो चुकी है जहाँ सभी बच्चे कोई सो रहे होते हैं, कोई मांगा पढ़ रहा होता है, कोई फोन देख रहा होता है, कोई टैब देख रहा होता है, पर टीचर इन सबको कुछ कहती नहीं है। फिर हम देखते हैं जब क्लास खत्म हो जाती है तो क्योताका सुजुने से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? वो कहती है क्या तुम मुझे डेट पे ले जाना चाहती हो? क्योताका कहता है नहीं मैं तुम्हें डेट पे नहीं ले जाना चाहता, साइड में एक कॉफी शॉप है तो मैं वहाँ पे जाने से डरता हूँ क्योंकि वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ हैं, तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे कंफर्टेबल होगा। उसके बाद ये दोनों उस कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं जहाँ बैठने के बाद ये दोनों कुछ ना कुछ बात करने लग जाते हैं। पर अचानक से यहाँ पे किक्यो आ जाती है जो कि कहती है मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो उसके बाद वो किक्यो यहाँ बैठ जाती है पर सुजुने यहाँ पे उठ जाती है और कहती है यहाँ पे तुम्हारी एक और क्लासमेट आ चुकी है, तुम यहाँ पे दोनों एंजॉय करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्योताका बोलता है हम तो अभी अभी आए हैं, तुम कॉफ़ी तो खत्म करके जाओ। सुजुने कहती है तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मुझे पता नहीं चला कि क्यों मुझसे दोस्ती करना चाहती है, इसी वजह से तुम मुझे कॉफ़ी शॉप में लाए हो। क्योताका बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सुजुने कहती है मुझे पागल मत बनाओ, मुझे सब पता है। करीब 15 मिनट पहले हमारी क्लास खत्म हुई है और ये 5-10 मिनट पहले यहाँ पे आई है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आधे घंटे पहले यहाँ पे आके बैठ के कॉफी पी रही हो, तुम लोगों ने ये प्लान किया था। उसके बाद सुजुने यहाँ से चली जाती है क्योंकि उससे माफ़ी मांगती है पर फिर भी सुजुने यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो फिर क्योताका से माफ़ी मांगती है। वो कहती है मेरी वजह से तुम लोगों की फ्रेंडशिप खराब हो चुकी होगी। क्योताका कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब ये लोग कॉफ़ी शॉप से निकल रहे होते हैं यहाँ पे सीनियर क्लास वाले क्यों को हाय कहते हैं। फिर हमें पता चलता है क्योंकि उन्हें सीनियर्स को भी अपने फ्रेंड्स बना लिए। क्योताका बोलता है तुमने काफ़ी सारे फ्रेंड्स बना लिए काफ़ी कम टाइम में। क्यों बोलती है हाँ मेरी आदत है, मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये 1 लाख येन मैं कहाँ खर्च करूंगी पर कहीं ना कहीं तो मैं कर ही दूंगी, मेरे पास कई सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि क्योताका और जितने बच्चे हैं वो डॉम में आ जाते हैं, यानी कि एक तरह से आप हॉस्टल का रूम कह सकते हो। फिर हमें क्योताका बोलता है कि सभी बच्चे बिना खौफ के पैसे उड़ाने लगे और बिना कुछ सोचे, जब तक उड़ाने लगे जब तक फर्स्ट में नहीं आए, जब तक उनके पैसे खत्म हो चुके थे। फिर हम देखते हैं 1 मई हो चुका है जहाँ पे सभी बच्चे अपने पैसे का इंतजार कर रहे होते हैं। एक बच्चा उठता और कहता है मैम अब तक हमारे 1 लाख पॉइंट्स मिले नहीं हमें। यहाँ पे उनकी टीचर्स ने कहते कौन से 1 लाख पॉइंट्स? तुम सब बच्चे यहाँ पे बात कर रहे थे, तुम सब बच्चे फ़ोन चला रहे थे, तुम सब मांगा पढ़ रहे थे, तुम में से किसी ने भी अपना काम नहीं किया और कोई भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर ही नहीं रहा था और तुमने कहीं ना कहीं पैसे खर्च कर दिए और 1 महीने में इतने ज़्यादा पैसे कौन खर्च कर सकता है? इससे तुम्हारी बिहेवियर का हमें पता चल गया और मैंने पहले ही दिन तुम सब बच्चों को बता दिया था कि तुम सबको हम मेरिट के ऊपर जज करते हैं जिसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट मिलेंगे और अब तुम सब 0 हो, तुम्हारे पास एक भी पॉइंट्स नहीं है। और जो कहानी है वो यहाँ से खत्म हो जाती है, यानी कि फर्स्ट एपिसोड यहाँ से खत्म हो जाता है फर्स्ट सीजन का। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना क्योंकि ऐसी हमारी वैल्यू बढ़ती है। एंड प्लीज़ एक चीज़ करना कि आखिर तक कोई सी भी वीडियो आए उसे आखिर तक देखो ताकि हमारे वॉच आवर्स थोड़े बढ़ जाए, ताकि यूट्यूब उसका रिटेंशन बढ़ा के उसको आगे पहुँचा सके। तो जब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। एंड मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ तो कभी भी इस चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना और सब्सक्राइब कर ही दो, कर दो यार, कर दो प्लीज़ प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।